John Scenario Simulation 5-star hotel. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोर विद काशिफ़। जैसा कि आप जॉन सुनैरी, मोहम्मद अली सतपारा और साजिद अली सतपारा की 2021 की विंटर स्मिथ के मुतालिक जानते हैं, जिसमें जॉन सुनैरी और मोहम्मद अली सतपारा और जॉन पब्लो ये 3 को-पैमा थे जिनके मौत के मुतालिक आज डिक्लेयर कर दिया गया है। वीवर्स, मौजूदा सूरत हाल से तो सब लोग आशना हैं कि किस तरह इन्होंने स्मिथ स्टार्ट की और एक दफ़ा ये C3 से होके वापस बेस कैंप पे वापस आ गए थे और दोबारा इन्होंने स्मिथ करने की ट्राई की, जिसके बीच में साजिद अली सतपारा बॉटल नेक के पास से वापस आ गए थे और जॉन पब्लो, मोहम्मद अली सतपारा और जॉन सुनैरी जो हैं उन्होंने फ़र्दर आगे स्मिथ करने की कोशिश की, जिसमें वो लापता हो गए और आज इनको जो है वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको 2021 की स्मिथ का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जॉन सुनैरी आइसलैंड के को-पैमा थे, जो कि पहले भी 28 जुलाई 2017 को K2 स्मिथ कर चुके हैं और 4 अगस्त 2017 को इन्होंने ब्रॉड पीक जो है वो स्मिथ की थी। इनके अलावा मोहम्मद अली सतपारा जो हैं उन्होंने 2018 में K2 स्मिथ किया था। इसके अलावा इन्होंने 4 दफ़ा नांगा पर्वत को, जो कि किलर माउंटेन कहलाता है, उसको सर किया है और 2016 में इन्होंने विंटर स्मिथ की है, जो कि वर्ल्ड में अभी तक पहले किसी ने नहीं की हुई थी। जॉन सुनैरी जनवरी 2020 में भी K2 स्मिथ की कोशिश कर चुके हैं, जो कि C3 लेवल तक पहुंचने के बाद उन्होंने 2020 की स्मिथ मुलतवी कर दी थी। और वहीं पे जॉन सुनैरी बताते हैं कि बेस कैंप पे बैठ के मैंने अपने दोस्त के साथ 2020 की विंटर स्मिथ का मैंने प्रोग्राम बनाया था। जॉन सुनैरी को 13 मार्च 2020 को K2 क्लाइंबिंग का परमिट दिया जाता है, जिसमें मेंशन किया जाता है कि इनके साथ लो अल्टीट्यूड के 20 पोर्टर होंगे और हाई अल्टीट्यूड के इनके साथ 2 पोर्टर होंगे। जी, ये दो जो हाई अल्टीट्यूड के जो पोर्टर हैं, ये एक तो हैं मोहम्मद अली सतपारा और दूसरे हैं साजिद अली सतपारा। 26 नवंबर 2020 को जॉन सुनैरी स्कर्दू पहुंचते हैं और इनकी मुलाकात मोहम्मद अली सतपारा से होती है, जहां पे वो मोहम्मद अली सतपारा के साथ मिलके अपनी फ़ाइनल स्मिथ की जो है प्रिपरेशन करते हैं और अपने जो गियर्स हैं वगैरह वो फाइनलाइज़ करते हैं। और 29 नवंबर को स्कर्दू से अस्कोलिया के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और 5 दिसंबर 2020 को K2 बेस कैंप पर पहुंचते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जॉन सुनैरी की एक्टिविटी में थ्रू आउट मोहम्मद अली सतपारा और साजिद अली सतपारा जो इनके साथ साथ हैं और थ्रू आउट वो इनकी एक्टिविटी का हिस्सा हैं। 10 दिसंबर 2020 को जॉन सुनैरी बताते हैं कि कल हम बेस कैंप से ABC कैंप यानी कि एडवांस बेस कैंप जो है वहाँ पे अपने गियर शिफ्ट करेंगे और अगर हालात जो हैं वो साज़गार हुए तो सेम डे में हम कोशिश करेंगे कि हम जो C1 है यानी कि कैंप 1 वहाँ तक जो है अपनी लाइन फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे।
11 दिसंबर 2020 को जॉन स्नैरी, मोहम्मद अली सतपारा और हसन सतपारा ने ABC कैंप से C1 की तरफ तकरीबन कोई 600 मीटर के करीब इन्होंने अपनी लाइन अपनी फ़िक्स कर ली थी। 13 दिसंबर 2020 को जॉन स्नैरी बताते हैं कि आज हम ABC कैंप तक जाएंगे और वहाँ पे रात बसर करेंगे और सुबह कोशिश करेंगे कि हम C1 तक अपनी जो है लाइन मुकम्मल कर सकें। 14 दिसंबर 2020 को जॉन स्नैरी बताते हैं कि हम ABC कैंप के रास्ते से वापस आ गए हैं, क्योंकि 80 to 100 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी और -30 सेल्सियस टेम्परेचर था। लेकिन हमने अपने क्लाइंबिंग गियर जो हैं वो ABC कैंप तक शिफ्ट कर दिए हैं। 17 दिसंबर 2020 को जॉन स्नैरी, हसन सतपारा और मोहम्मद अली सतपारा जो हैं ये ABC कैंप तक पहुंचते हैं और ABC कैंप से C1 तक जो अपनी लाइन मुकम्मल करते हैं। और इसके बाद जॉन स्नैरी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, जिसकी वजह से आज हम जो हैं कैंप बेस पे वापस चले जाएंगे। ये टीम 18 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक बेस कैंप पे क़याम करती हार्श वेदर की वजह से, और 27 दिसंबर को ये बेस कैंप से C1 के लिए निकलते हैं और रात वहाँ पे गुजारते हैं ताकि ये वेदर के साथ अकामलाइज हो सकें। वीवर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े करते चलूँ, ये अकामलाइजेशन जो है ये वर्ड आगे काफ़ी यूज़ होगा। ये एक्चुअल चीज़ क्या है? इस तरह कि हम लोग जो हैं इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो कम ऑक्सीजन के आदी नहीं होते। तो जिस तरह ही कह लें कि क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके मौसमी असरात जो हैं वो इंसान की बॉडी पे पड़ते हैं, और चूंकि इन क्लाइंबर्स ने बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाना होता है, जिसकी वजह से इनको स्टेप वाइज जो है जाके अपना बॉडी जो है वो कमलाइज करनी पड़ती है वहाँ के वेदर के हिसाब से। उसमें जाके वो मुख्तलिफ स्टेप पे जाके कहीं एक रात या कहीं 2 रात का स्टे करते हैं ताकि उनका जो है बॉडी वो उस माहौल की आदी हो सके, और जब वो फ्यूचर में मज़ीद हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएँ तो उनको कोई फ़िज़िकली को मसला ना आए। 27 दिसंबर की रात ये C1 पे गुजारते हैं और 28 दिसंबर की रात इनकी C2 पे गुजारने का इरादा होता है, ताकि इनकी जो फ़िज़ीक है वो C2 के एल्टीट्यूड के हिसाब से वो एकमोलाइज हो सके। लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से 28 दिसंबर की रात भी इनको C1 पे गुजारनी पड़ती है। 29 दिसंबर को ये C2 पे पहुंचते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है -30 होता है, और जॉन बताते हैं कि C1 से जो है वो C2 का रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सारे रास्ते में जो है वो ब्लू आइस थी। ब्लू आइस कह लें कि जिस तरह एक ठोस सख्त बर्फ़ होती है उसको ब्लू आइस कहते हैं। ये जॉन यहाँ पे बताते हैं कि मेरे GPS डिवाइस की बैटरी लो हो गई है, और अगर आपको मेरी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि जो मेरी GPS डिवाइस है वो बंद हो गई है। सेम यही चीज़ उनके साथ लास्ट डे जो उनका स्मिथ का था, सेम यही चीज़ उनके साथ हुई है कि उनकी जो GPS डिवाइस थी उसकी जो बैटरी है वो ऑफ़ हो गई थी। 29 दिसंबर की रात ये C2 पे गुजारते हैं। इसके बाद ये वापस बेस कैंप आ जाते हैं। 3 जनवरी को ये दोबारा फिर बेस कैंप से C2 के लिए निकलते हैं और वहाँ पे नाइट स्टे का प्लान करते हैं। 3 जनवरी की रात C2 पे गुजारने के बाद आगे जो वेदर फोरकास्ट है वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ये वापस बेस कैंप आ जाते हैं। 8 जनवरी को जॉन बताते हैं कि जो वेदर फोरकास्ट है इसके हिसाब से जो अपर कैंप हैं C3 और C4 वगैरह, वहाँ पे फोरकास्ट है कि 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चलेंगी। तो इस दौरान हम यहाँ पे बेस कैंप में जो रेस्ट करेंगे अपना। 11 जनवरी को जॉन बताते हैं कि K2 की तरफ से काफ़ी बड़ा एवलांच आया है जो कि ब्रॉड पीक तक पहुंच गया है,
और हमें अंदेशा है कि इस एवलांच में जो है हमारे C1 और C2 के जो कैंप है वो मुतासिर हुए होंगे। 13 जनवरी को जॉन, मोहम्मद अली सतपारा और हसन सतपारा C2 पे पहुंचते हैं और यहाँ पे इनका 2 नाइट स्टे का प्लान है। और इसके बाद ये 15 जनवरी को जो है वो C3 पे पहुंचेंगे और नाइट स्टे का इनका वहाँ का प्लान होता है। जॉन बताते हैं कि C2 पे पहुंचने के बाद हमने अपने सारे गियर्स चेक किए हैं। क्लाइंबिंग गियर्स जो हमारे सारे महफूज रहे हैं एवलांच में, और लेकिन एक जो ऑक्सीजन बॉटल थी वो हमारी ड्रॉप हो गई है, लेकिन वो भी हम दोबारा जो है वो बेस कैंप से दोबारा कैरी कर लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर जो दोस्त अहबाब है वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अली सतपारा और हसन सतपारा ने जो विदाउट ऑक्सीजन जो सबमिट करने की कोशिश की है, उन्होंने समझें कि ख़ुदकुशी करने के मुतरादिफ़ है ये। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि जो हसन सतपारा हैं वो ऑक्सीजन के रेगुलेटर के ख़राब होने की वजह से वापस आए हैं। इसका मतलब है कि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर एमरजेंसी के लिए थे, उनका रेगुलेटर भी था और मुकम्मल अपना वो सेटअप लेके गए थे। सेम यही चीज़ें जो हैं वो जॉन और मोहम्मद अली सतपारा जो हैं उनके पास भी डेफ़िनेटली होंगी। 14 जनवरी को जॉन बताते हैं कि C3 के ऊपर निम्स और उसकी जो टीम है उसने काफ़ी हार्श वेदर की वजह से रात जो है वो एक ग्लेशियर की क्रैक में गुजारी है। इसका मतलब है कि जॉन के साथ एक और टीम भी थी जो साथ साथ C1, C2, ABC कैंप और बेस कैंप तक मूव कर रही थी। 15 जनवरी को जॉन, हसन सतपारा और मोहम्मद अली सतपारा अपने टेंट और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कैंप 3 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे जॉन एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाते हैं और शेयर करते हैं, जो कि इस वीडियो के मैं आखिर पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि जो निम्स और उसकी टीम थी जिन्होंने ग्लेशियर केव के बीच में एक रात अपनी गुजारी थी लास्ट नाइट, ये उनके बेसिकली कैंप्स हैं जो कि तेज़ हवाओं की वजह से कह लें कि दरम बरम हो चुके हैं। 15 जनवरी को ये अपने जो गियर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और टेंट्स वगैरह C3 पे ड्रॉप करके वापस C2 पे आ जाते हैं और वहाँ पे आके कैंप के बीच में एक वीडियो क्लिप बनाते हैं जॉन और मोहम्मद अली सतपारा का, जो कि मैं इस वीडियो के आखिर पे जाके आगे शेयर करूँगा। 18 जनवरी को जॉन और साजिद सतपारा जो हैं ये अपनी K2 विंटर स्मिथ को पोस्टपोन करके ब्रॉड पीक के ऊपर एक एलेक्स नामी क्लाइंबर ब्रॉड पीक को स्मिथ करने के लिए निकलता है और मिसिंग हो जाता है। तो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनको कॉल की जाती है और इनकी ग्रेटनेस देखें कि इतनी मेहनत करने के बावजूद और इतना पैसे लगाने के बावजूद सिर्फ़ एक कह लें कि ह्यूमैनिटी बेस पे सारा अपना जो मेहनत है हर एक चीज़ को साइड पे करके सिर्फ़ एक ह्यूमैनिटी के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होते हैं। देखिए उनको उस वक्त क्या मालूम था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारे लिए ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा होगा। 23 जनवरी को जॉन बताते हैं कि आज रात 9 बजे K2 की जो है वो स्मिथ स्टार्ट होगी और 24 तारीख को दोपहर के बाद हम C3 पे पहुंचेंगे और वहाँ पे थोड़ा आराम करने के बाद फ़ाइनल स्मिथ पुश के लिए हम C3 से 6 बजे निकलेंगे। 25 जनवरी को जॉन बताते हैं कि 17 घंटे की डिसेंडिंग के बाद ये C3 के पास से वापस बेस कैंप पहुंच जाते हैं
उस वक्त तो मौजूदा जो वेदर था वो क्लियर था, लेकिन आगे जो फोरकास्ट थी उसमें काफ़ी हार्श वेदर के मुतालिक बताया गया था। जॉन बताते हैं कि आज सुबह पैकिंग करते हुए मोहम्मद अली सतपारा का जो बैग पैक है वो नीचे की तरफ गिर गया और उसमें जो चीज़ें थी वो सारी की सारी बिखर गई हैं। बाकी चीज़ें तो हमने मैनेज कर ली थी, लेकिन जो उनका स्मिथ मास्क था, ऑक्सीजन मास्क, वो कहीं खो गया है। यहाँ जॉन बताते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्मिथ पुश करने का प्लान है वो 3 फरवरी का है और 5 फरवरी को हम जो अपनी स्मिथ है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर वो मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि अली एंड हिज सन साजिद आर अमेजिंग पार्टनर इन दी माउंटेन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट इन देयर एक्शंस। 31 जनवरी को जॉन कहते हैं, एज़ यू कैन सी पीपल आर विद अस इन स्पिरिट इवन इन लंदन। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहम्मद अली सतपारा जॉन और मोहम्मद अली सतपारा के बेटे, उनकी पूरी दुनिया में कितनी शोहरत है। 3 फरवरी 2020 को जॉन अपना मोबाइल या अपनी जो भी डिवाइस जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो मेरे ख़्याल से जाते हुए अपना बेस कैंप पे किसी को दे जाते हैं। 3 फरवरी की शाम जॉन, मोहम्मद अली सतपारा और साजिद अली सतपारा C2 पे पहुंच जाते हैं। 3 फरवरी को C2 के रास्ते में फॉलिंग रॉक्स की वजह से जॉन के सर पे एक पत्थर हिट करता है, लेकिन उनके हेलमेट की वजह से कह लें कि उनकी सेफ्टी हो जाती है। C2 पे पहुंच के जॉन जो हैं वो अपनी एक उंगली में फ्रॉस्ट बाइट की शिकायत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर भी काफ़ी कदरे बेहतर हूँ। इसी दिन 3 फरवरी को कहते हैं कि ब्रॉड पीक के ऊपर बहुत ज़्यादा एवलांच आए हैं और जिसकी आवाज़ कह लें कि K2 बेस कैंप तक आती रही है। बेस कैंप से कम्युनिकेशन करने वाले कहते हैं कि 4 तारीख को मोहम्मद अली सतपारा, जॉन और साजिद सतपारा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम 1 बजे के करीब जो है वो C3 पे पहुंच गए थे और वहाँ पे 3 और क्लाइंबर्स मौजूद थे जिनके पास प्रॉपर शेल्टर मौजूद नहीं था और मजबूरन उन्हें भी जो है वो इन्हीं के कैंप में पनाह लेना पड़ी। और हमने जॉन को कहा कि 3 आदमियों के कैंप के बीच में 6 आदमी स्टे करेंगे तो आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी K2 स्मिथ जो है वो जारी रखी। वीवर्स, यहीं से C3 से C4 जाते हुए रास्ते में मोहम्मद अली सतपारा और जॉन की जो GPS की बैटरी है वो लो हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी जो लोकेशन है वो प्रॉपर फाइंड आउट नहीं हो पाती। यहाँ से जॉन की टीम का बेस कैंप के साथ GPS राब्ता मुनक़ता हो जाता है। बेस कैंप से बताते हैं कि उस वक्त जो जॉन, मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा की जो एलिवेशन थी वो 7,818 मीटर थी और उनकी जो हाइकिंग की स्पीड थी उस वक्त वो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। उसके बाद साजिद अली सतपारा के मुताबिक जॉन सुनहरी, जॉन पब्लो, मोहम्मद अली सतपारा और साजिद अली सतपारा C3 से आगे फिर बॉटलनेक के पास तक गए हैं, जहाँ पे जाके साजिद अली सतपारा का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके रेगुलेटर उसमें कुछ मसला आया है
जिसकी वजह से कोई मोहम्मद अली सदपारा के पास कोई स्पेयर रेगुलेटर था या कुछ इस तरह की चीज़ थी जो कि उसने साजिद अली सदपारा को दे के वापस नीचे C4 की तरफ भेज दिया। और साजिद अली सदपारा ने जो है लास्ट उनको अपनी टीम को जो है वो बॉटल नेक के पास देखा है। उसके बाद दोबारा ना उनसे कोई राब्ता हो सका है और ना उनके साथ कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो पाई है। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके साथ वहाँ पे क्या बीती है, क्या हादसा उनके साथ पेश आया है। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं, लेकिन ये अब वो टीम बेहतर जानती है या वो ज़ात बेहतर जानती है कि उनके साथ वहाँ पे क्या मसले मसाइल हुए हैं और वो किस हादसे का शिकार हुए हैं। व्यूअर, ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो है ये जॉन स्नेरी का फ़ेसबुक अकाउंट है, उनके फ़ेसबुक अकाउंट से मैंने कलेक्ट किए हैं। ये पिक्चर्स और ये वीडियोस भी वहीं से कलेक्ट किए हैं। मैंने अभी तक कोशिश की है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सके मैं एज़ इट इज़ आप तक पहुंचाऊं। पॉसिबल है इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो या कुछ चीज़ मुझसे मिस हो गई हो या कुछ बताते वक्त कोई चीज़ को गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। बाकी जो साजिद अली सदपारा हैं उनको डेफ़िनेटली 100% सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन है कि कैसे कैसे सारे मामला तय हुए हैं और एंड पे जाके उनके साथ क्या मसला बना है। और इसके बीच में अब कह लें कि ज़्यादा अथेंटिक राय उन्हीं की मानी जाएगी। बहरहाल अब हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत में आसानियाँ फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Ali are here, Winter K2 in Camp 2. Yes. Having snacks. Yeah. We say John Scenarios Generation 5-star Hotel. Það ég er stattur í búðum 2, eins og sjáið. Þetta er umleiki hérna, tjöldin. Þetta er flakt fyrir mig, tróða mig.